क्योंकि छोटी इलायची में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और उत्पादन पर भी असमंजस है। छोटी इलायची बाजार में इस समय उत्पादन को लेकर क्योंकि तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन एक बात लगभग तय है कि इस साल उत्पादन पुराने अनुमानों से कम रह सकता है। इलायची में पहले अनुमान लगाया गया था कि छोटी इलायची का उत्पादन करीब 38 से 40 हजार टन रहेगा, लेकिन पहले पानी की कमी और बाद में हुई ज्यादा बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया और अब कुछ कारोबारी उत्पादन 34 से 35 हजार टन के आसपास बता रहे हैं, जबकि कुछ का अनुमान है इससे भी कम हो सकता है, 28 से 30 हजार पर भी आ सकता है। यानी बाजार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस साल छोटी इलायची की फसल कितनी निकलेगी। उत्पादक क्षेत्रों में पहली पिकिंग की नई इलायची की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन पानी की कमी का असर शुरुआती पिकिंग की क्वालिटी और उत्पादन दोनों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आगे की तस्वीर पूरी तरह मौसम पर डिपेंड करेगी। अगर उत्पादक क्षेत्रों में समय समय पर अच्छी बारिश हुई तो आने वाली पिकिंग में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर बारिश कमजोर रही तो अगली पिकिंग भी प्रभावित हो सकती है और छोटी इलायची की फसल आमतौर पर 5 से 6 पिकिंग में बाजार में आती है। इसीलिए आने वाले दिनों का मौसम कुल उत्पादन की तस्वीर बदल सकता है और उत्पादन की अनसर्टेनिटी और नई फसल की आवक में देरी का असर बाजार के भाव पर दिखाई दे सकता है। पिछले करीब 1 महीने में छोटी इलायची के भाव 100 से 200 रुपए प्रति किलो बढ़ चुके हैं। दिल्ली बाजार में भी क्वालिटी के हिसाब से भाव 2850 से 4000 रुपए प्रति किलो बताए गए। वहीं नीलामी केंद्रों पर भी एवरेज भाव 3100 रुपए, जबकि बेहतर क्वालिटी का भाव 3900 से 4000 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। लेकिन ऊंचे भाव का एक साइड इफेक्ट भी है, निर्यात मांग इससे प्रभावित हो रही है। फिलहाल कारोबारियों की नजर सितंबर की नई आवक पर है। अगर सितंबर में बड़ी मात्रा में नया माल बाजार में आया तो आवक का दबाव कीमतों की तेजी को रोक सकता है, लेकिन अगर आगे भी बारिश की कमी रही और फसल प्रभावित हुई तो छोटी इलायची में तेजी का आधार मजबूत हो सकता है। दूसरी तरफ छोटी इलायची के निर्यात से एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। मसाला बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि अप्रैल मई 2026 में छोटी इलायची का निर्यात 2278 टन रहा, जो पिछले साल 1520 टन से करीब 50% ज्यादा है। निर्यात से होने वाली आय भी करीब 46% बढ़ी और 536 करोड़ 31 लाख पहुंची। यानी एक तरफ घरेलू बाजार में ऊंचे भाव के कारण फिलहाल एक्सपोर्ट पर दबाव है, लेकिन शुरुआती वित्त वर्ष के आंकड़े बता रहे हैं कि ग्लोबल डिमांड अच्छी है। अब छोटी इलायची के लिए असली गेम 3 चीजों पर है: आगे की बारिश, नई पिकिंग की आवक और सितंबर की सप्लाई। अगर बारिश कमजोर रही और उत्पादन 28 से 30 हजार टन के निचले अनुमान के करीब रहा तो बाजार में तेजी का दबाव बढ़ेगा, लेकिन अगर मौसम सुधरा और सितंबर में अच्छी आवक हो गई तो ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। यानी छोटी इलायची में फिलहाल कहानी साफ है, उत्पादन पर अभी अनसर्टेनिटी है, स्टॉक और आवक पर नजर और मौसम बना हुआ है सबसे बड़ा प्राइस ट्रिगर।